पूर्ण पूर्ण अभियान जो सूत्र है हमारा, ये बेसिकली क्वाड्रेटिक और बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए यूज होता है, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन थोड़ी लॉन्ग होती है। बट अगर क्वाड्रेटिक में इक्वेशन दे दिया जाए, क्वाड्रेटिक में भी इक्वेशन दे देते हैं, तो कैसे करना? जब क्वाड्रेटिक का आ जाएगा तो क्यूबिक का और बाय क्वाड्रेटिक का वो भी आ जाएगा। पूर्ण पूर्ण अभियान, इसका मीनिंग क्या है? पूर्ण एवं अपूर्ण से कभी कभी क्वेश्चन पूरी होती है और कभी कभी इनकम्प्लीट होती है। मैंने आपको क्वाड्रेटिक की बात करेंगे आज, कल हम क्यूबिक की बात करेंगे। क्यूबिक में क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर 5x+6। सॉरी, क्वाड्रेटिक में। अब इसको सॉल्व करने के तरीके आपको बहुत सारे हैं। विलोपनम से भी कर सकते हैं, अनुरूपेण से भी कर सकते हैं, और एक फैक्टर दिया हो तो लास्ट मेथड से भी कर सकते हैं, डेविएशन से भी कर सकते हैं। आप कांस्टेंट नहीं है, बहुत सारे मेथड आपको दिख रहे हैं करने के लिए, और आपको फैक्टर भी पता ही है इसके क्या होते हैं। बट वहां एग्जाम में लिखा है कि इसको पूर्ण पूर्ण अभियान से ही करना है और कोई मेथड से नहीं करना है। ठीक है, क्वेश्चन आपके पास। तो अब आप क्या करेंगे इसके लिए कि पहले तो ये देखेंगे ये एक्स स्क्वायर है और ये क्या है 5x। अब आप यहाँ पे ये देखेंगे कि इसमें किस नंबर का होल स्क्वायर बैठेगा, क्योंकि बात अर्थमेटिक की है तो अर्थमेटिक में ही आप इसका स्क्वायर देखेंगे। तो बताओ किसका स्क्वायर बैठेगा? एक्स स्क्वायर 5x में किसका स्क्वायर बैठेगा? अगर मैं एक्स x+2 का होल स्क्वायर करूं तो क्या आता है? एक्स फोर स्क्वायर प्लस एक्स 4+4x। 4x 4x आता है ना उसमें, तो मतलब 5x उसके अंदर आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर 4x+4। ठीक है, तो यहाँ पे इसी को करना है, इस चीज को हम यहाँ लिखते हैं x+2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर 4x+4। ठीक, अब आपको क्या करना है कि यहाँ से एक्स स्क्वायर 4x की वैल्यू निकालनी है। वो आपकी आ जाएगी x+2 का होल स्क्वायर n-4। ये जो आपकी इक्वेशन थी इसको आपने इक्वेशन 1 फॉर्म कर दिया, और इसको अगर आपने 2 फॉर्म कर दिया तो फ्रॉम 1 and 2। अब आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर 5x जो है हमारा, ये क्या है 4x+x है, तभी तो 5 बना। तो 4x की जगह आपको ये पुट कर देना है, x+2 का होल स्क्वायर -4 + x+6। ठीक है, No, no, once again, ma'am, please. जो 5x है हमारा वो 4x+x मिलके ही तो बनता है। 5x. हाँ जी, हमारा क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस हाँ, 5x+6 है ना, तो आपने एक्स स्क्वायर और 4x की correct. जगह इसको मैंने कर दिया एक्स स्क्वायर 4x+x+6। इसकी जगह मैंने ये वाली हाँ, वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी एंड x+6 एज इट इज। अब आपको क्या करना okay, है? चलो मैं यहाँ एक स्टेप लिख ही देती हूँ, कंफ्यूजन नहीं आएगा। ठीक, correct, ma'am. Okay. अब आपने करा x+2 का होल स्क्वायर, और ये भी क्या हो जाएगा आपका जब इसको सॉल्व करोगे, +x+2, राइट। इससे आगे का स्टेप क्या है, जब इस दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, x+2 कॉमन आ रहा है, और एक बच रहा है आपका x+2 और एक बच रहा है आपका 1। ये आ गया फैक्टर आपका x+2 एंड x+3। इक्वेशन आपका एटलीस्ट 3 to 5 मार्क्स आएगा बिकॉज ऑफ इस प्रोसेस। ठीक है, प्रोसेस की वजह से ये क्वेश्चन आपका 3 to 5 मार्क्स के क्वेश्चंस में आएगा। अगर 2 नंबर में पूछेगा तो वो जनरली आपसे विलोपनम से ही इसके फैक्टर पूछ लेगा। ठीक है, जो लेंथी मेथड है वो लेंथी उसमें ही आएंगे, जो ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन है। फैक्टर तो आपके यही आने थे, यही आ गए, बट प्रोसेस आपको ऐसे करना है। एक क्वेश्चन और करके देख लो इसी प्रोसेस का। हम्म,
क्वेश्चन है अगर हमारे पास कि 4x² 15x + 9। अब आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ पे क्या है? 4x²। तो आपको किसका स्क्वायर लेना पड़ेगा? 2x 2x अच्छा। और 15x के अकॉर्डिंग क्या लेना होगा? 3 3 is a 9 12 + 3 मैम 3। मैम 15 के लेना है या फिर 9 के अकॉर्डिंग देखना है? नहीं, 15 को एडजस्ट करेंगे ना। ओके। आप इसको 2x खोलोगे + 3 क्या बनेगा? ये 4x² 9 + प्लस 12x। 12x। तो यहाँ से हम इसको मैं यही लिख देती हूँ, तो मैंने आपको उसके लिए लिखा 4x² + 12x + 9। ठीक है, तो यहाँ से इसकी वैल्यू निकालोगे। 4x² 12x की वैल्यू क्या होगी? 2x + 3 का स्क्वायर एंड -9। और ये 1 है, ये 2 है। ठीक है, ये इसलिए बनाई है मैंने जिससे आपको कंफ्यूजन हो जाए। तो जो 1 इक्वेशन है हमारी क्या हो जाएगी? वो 12x + 3x + 9। राइट। 4x इसकी वैल्यू तो मुझे पता है, 2x + 3 का होल स्क्वायर -9 + 3x एंड +9। ये तो 0 हो गया। यस मैम। नहीं, फिर 4 लो। ऐसे 9 9 से 0 मत बनाओ। ये क्या हो जाएगा? 16 और ये हो जाएगा 4। तो आप इसे 2 लेके कर लो, छोटा रग लेके कर लो। 8x हो जाएगा। दोबारा करो। ये क्या बना? 4x², 8x + 4। स्क्वायर -4 + 7x + 9। तो ये क्या हो जाएगा? 2x + 2 का होल स्क्वायर 7x + 5 5। तो पक्का कुछ गड़बड़ हो गई है। सेट नहीं बैठ रही इक्वेशन। मम्मी क्या? पेन किसने चला दिया भाई? 7x का क्या है मैम ये? 7x 8 + 7 15 होता है ना। यस मैम। हम्म तो मैम 9 4 से तो 36 हो गए ना, तो 8 7 से 56 हो गए। तो ये तो मैम बैठेगा और नहीं। 9 पार्टीशन 4 से नहीं किया है मैंने, पार्टीशन नहीं किया है मैंने। 36। पार्टीशन से नहीं कर रही हूँ, पूर्ण पूर्ण व्यायाम से कर रही हूँ। origin ओके मैम। क्वेश्चन पूर्ण पूर्ण व्यायाम से आएगा ना। पार्टीशन के लिए क्वेश्चन दिया था आपको और वहीं से क्वेश्चन उठाया है, पार्टीशन से तो हो ही जाएगा। बट जब बात पूर्ण पूर्ण व्यायाम आपके सिलेबस में मेथड दिया हुआ है तो उससे भी तो क्वेश्चन आएंगे ना। तो अब ओके मैम। क्योंकि जो पार्टीशन के मेथड क्वेश्चन थे वो पूर्ण पूर्ण व्यायाम मेथड पे काम नहीं कर रहे हैं, ये भी नहीं हुआ। इट मीन्स पूर्ण पूर्ण व्यायाम में बेसिक क्वेश्चन तो पेपर है आप मैम लोगों के इसके पास? जो पेपर फैक्टर है? है, इसके फैक्टर 4x + 3x + 3 है। 4x + नहीं, 3 और x फैक्टर तो + है 3 है, मेरे तो पास। जो फैक्टर मैंने ये क्वेश्चन जो करे थे, जो दिए थे मैंने अनुरूपण के लिए,
वो तो मुझे पता है फैक्टर क्या है, लेकिन यहाँ बात पूर्ण पूर्ण अभियान से करने की हो रही है। ठीक है, मेथड चेंज हो गया है, उस मेथड से तो फैक्टर है, फैक्टर की प्रॉब्लम नहीं है। मैम 2x+3 का स्क्वायर या लगा तो के देख जो हम पीछे कर टू रहे एक्स थे। प्लस थ्री में ही तो कहीं गड़बड़ हुआ है, आपका 9 कट गया ना वहां पे। हाँ, अच्छा एक मिनट से ही देखते हैं 2x प्लस 6 2 जा 12x, इसको ही देखते हैं। और 2x+3 का होल स्क्वायर, और आपका ये बचा 3x। अब यहाँ से कुछ भी आपका कॉमन नहीं आ रहा है, जब कॉमन नहीं आएगा तो फैक्टर होना चाहिए, ये स्टेप के बाद कॉमन आना चाहिए। यहाँ पे ही कुछ गड़बड़ है, वेट। ये तो मैंने कराया था ना अनुरूपेण में, 4x+3 और x+3 करके। ऐसी कंडीशन यहाँ पे क्रिएट होनी चाहिए। चलो, जब सब कुछ फेल हो रहा है तो इट मीन्स ये है कि मैं इसके लिए आपको दोबारा क्वेश्चन बनाऊंगी। क्वेश्चन का ही तो इशू है, क्वेश्चन होने चाहिए। जो नहीं बैठ, इस बात से मैं आपको ये बता दे रही हूँ, जो पेपर में क्वेश्चन आएगा ना, अगर किसी मेथड से आ रहा है तो वो उस मेथड से सॉल्व हो जाएगा। अगर नहीं सॉल्व हो रहा है तो इट मीन्स सॉल्व करके दिया नहीं गया होगा। क्योंकि यहाँ पे ये बहुत इशू है कि कोई मेथड का जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है उसके लिए बहुत सारी कंडीशन होती हैं। अब अनुरूपेण के क्वेश्चन पूर्णाभ्याम से सॉल्व नहीं हो रहे हैं। किसी को कोई मिस्टेक पता चले तो मुझे बताना, बाकी मैं कल देखती हूँ फिर। ठीक है। ठीक है मैम। हाँ। और जो डाउट अगर किसी के हैं तो पूछ लो। अभी इसमें जो आपका रह गया है वो एक बार सिलेबस, बहुत से लोगों को डाउट है कि अलजेब्रा में क्या रह गया है। अलजेब्रा में आपका रह गया है एलसीएम और एचसीएफ। ये एक बहुत बड़ा टास्क नहीं है, ऑलमोस्ट यहाँ विलोकनम से हो जाते हैं, और बाकी जो आप फैक्टराइजेशन सीखेंगे ना उसी से करना। इट मीन्स आपको यहाँ पे सिर्फ विलोकनम यूज करना है। फैक्टराइजेशन में आपका, मैं अभी करा रही थी आपको पूर्णा पूर्णा भी, आप ये मेथड पूरा रह गया है। इसमें वो क्यूबिक और बाय क्वाड्रेटिक तक पूछते ही हैं, क्यूबिक एंड बाय क्वाड्रेटिक, फोर्थ पावर तक। ठीक है, तो वो मैं कराऊंगी। और स्क्वायर में भी नहीं हुआ है तो क्वाड्रेटिक में भी होगा। ठीक है। और जो आज मेथड वो कराया था, सूत्र उपसूत्र नंबर 3, आज मध्याह्न वाला, तो उससे आपका क्यूबिक कराना है मुझे। ठीक है, वो क्यूबिक में मतलब आपको कराना है कि अगर क्यूबिक में इसके क्वेश्चन आएंगे तो कैसे होंगे। अनुरूपेण विधि मैंने आपको स्क्वायर में कराई दी है। और बताओ, कोई मेथड है आपके सिलेबस में डिफाइन? एक फिर आपके में है इक्वेशंस। इक्वेशंस है ना आपके सिलेबस में? तो वो यस इक्वेशंस मैम। के कुछ कंडीशंस हैं। ठीक है, सारी जो इक्वेशन है आपकी, वो सारी इक्वेशंस के लिए एक ही फॉर्मूला यूज होगा, परावर्त्य। ऑलमोस्ट इक्वेशंस के लिए परावर्त योजित सूत्र यूज होता है। ठीक है, और उसके बाद एक फॉर्मूला
और होता है जो उनमें यूज होता है बेसिकली, ये बहुत कंडीशनल इक्वेशंस है, शून्यम, साम्य, समुच्चय। तो जितने सूत्र मैंने बताए हैं इनके मीनिंग, इनको लिखना, ये आपको आना चाहिए। पेपर में पूछ ही लेगा वो आपसे कि इस सूत्र का अर्थ क्या है। ठीक है, और जब आप अपना क्वेश्चन करेंगे तो आपको वहां सूत्र लिखना ही लिखना है। ठीक है, इक्वेशन जो होंगी आपकी वो सारी बहुत बेसिक सी हैं, मोस्टली टू टू वेरिएबल लास्ट। ठीक है, लीनियर इक्वेशन में टू वेरिएबल, सिंगल वेरिएबल होंगी। सिंगल वेरिएबल से मतलब समझते हैं ना कि एक्स होगा, और लीनियर इक्वेशन तो है ही है, वन पावर है तो। और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में क्या होगा कि दो वेरिएबल आ जाएंगे और पावर सिंगल रहेगी। इतना रह गया है अभी, ये 4-5 टॉपिक डिवाइड मैंने आपको कराई दिए हैं। तो अगर इसके अलावा भी किसी के माइंड में ये है कि ये टॉपिक नहीं हुआ है तो वो मुझे इन्फॉर्म कर देना। ठीक है, अरे हाँ या ना का तो रिप्लाई दे दो एटलीस्ट। ओके मैम। और बाकी कल करेंगे। तो आज आंसर नहीं आ रहे इसलिए मूड खराब हो गया। चलो, आज की क्लास मेरी तरफ से ओवर है। आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। गुड आफ्टरनून मैम, मैं राशि बोल रही थी। हाँ बोलो। मैम, सोनिया मैम ने ना हमें जो टॉपिक मिला है वो मिला है मैथमेटिक्स इन जेनेटिक्स। हाँ मैम ने उस दिन क्लास ली थी, तो एक उन्होंने बोला था कि ये इंटरनेशनल रिसर्च पेपर है, उसकी बुक का एक मैम ने पीडीएफ भी भेजा था हमें कि आप इससे ना थोड़ा सा इससे पढ़ के हेल्प मिल जाएगी। एक दो ऑथर के नेम भी बताए थे। हाँ, मैम, वो जो मैम ने भेजा है वो तो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, जैसे कभी एमएससी वगैरह में जैसे उसमें तो बहुत ज्यादा आवाज कट गई टिपिकल लग रहा आपकी। है पढ़ने। आप पहले नेट पे जाके मैथमेटिकल एंड जेना टेक्स्ट को सर्च करो। ठीक है, उससे रिलेटेड हाँ वहां मैम, पे वही बुक्स करा है। मिलेंगी। और डिपार्टमेंट हम्म। आओ, वहां पे एक रेफरेंस है कि आपको किस किस टॉपिक पे पर्टिकुलर काम करना है। ठीक है, एक बार डिपार्टमेंट आना पड़ेगा। बिल्कुल। और तुम्हारे साथ कोई और भी है, अकेली हाँ हो? मैम, आपने दो को और बताया यस है, एक मैम। रवि। आप लोग कोऑर्डिनेट करके तीनों एक साथ आओ। ठीक है ठीक है, मैम, नेट पे इस सर्च। सैटरडे खुला होगा डिपार्टमेंट? सैटरडे में तो अभी टाइम है, सैटरडे को अगर आओगे तो फ्राइडे को पूछ के आना। ठीक है मैम, आपको आपसे फ्राइडे पूछ लेंगे, मैं एक बार अपने टीम मेंबर से भी पूछ लूंगी। ओके। एंड 18 से लेके 22 तक मैथमेटिक्स वीक सेलिब्रेट होगा डिपार्टमेंट में। तो आप सभी को आना है, और उसमें क्या होगा, एक सेकेंड। जो लोकल स्टूडेंट है वो जरूर आएंगे, कंपलसरी है उनके लिए आना। मेरी स्क्रीन विजिबल हो रही है? नो मैम। नो मैम। ना? Yes. यस मैम। क्या दिख रहा है? यस मैम। दिख क्या रहा है? विजिबल हो रहा है तो ये मैम, बताओ दिख। रामानुजम पोस्टर। है ना, रामानुजन पोस्टर है। डिपार्टमेंट रामानुजन ऑफ का पोस्टर मैथमेटिक्स। दिख रहा है ना? तो यहाँ पे हाँ ये जी। सेलिब्रेट होगा। मैंने आपको इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। 18 दिसंबर को पोस्टर कंपटीशन होगा, उसमें आपको इंडियन मैथमेटिशियन से रिलेटेड कोई भी पोस्टर बना के, वो आप घर से भी बना के ला सकते हैं अपने, वो आपको डिपार्टमेंट में सबमिट करने हैं। जो यहाँ आके बनाना चाहते हैं वो यहाँ आके भी बना सकते हैं, कोई मना नहीं है। जैसे
दूर वाले लोग हैं और वो चाहते हैं कि हम भी पार्टिसिपेट करें, तो उनके लिए क्या है कि वो अपना पोस्टर बना के और हमें पोस्ट कर दें। ठीक है, जिसका पोस्टर अच्छा होगा Right. उसको, मतलब एमएससी बीएससी जो भी डिपार्टमेंट में कोर्सेज चलते हैं और एक दो अदर से भी आएंगे, तो जिनका अच्छा होगा उनका फर्स्ट उसमें अनाउंस किया जाएगा, शायद सर्टिफिकेट भी मिले। और 19 दिसंबर को प्रेजेंटेशन होगी इंडियन मैथमेटिशियंस की। तो उसमें आपको कोई भी मैथमेटिशियन लेना है उसके बारे में प्रेजेंटेशन तैयार करनी है, पीपीटी। ठीक है, वो आप प्रेजेंट करेंगे, तो उसमें भी देखा जाएगा कि किसने कितनी अच्छी प्रेजेंटेशन बनाई है। और इसको कोशिश करेंगे कि हाइब्रिड मोड में रखें, जिससे ऑनलाइन वाले लोग भी पार्टिसिपेट कर सकें। हाइब्रिड मोड मतलब ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी। ठीक है, क्योंकि जो दूर के हैं वो चाहते हैं पार्टिसिपेट करना और वो आ नहीं सकते, तो ऐसा नहीं है कि उनका पार्टिसिपेशन नहीं है, उनका पार्टिसिपेशन बिल्कुल है। ठीक है, 20 दिसंबर को भी ऐसे कंपटीशन है, तो ज्यादा नहीं है, 1-1.5 घंटे का प्रोग्राम रहेगा वैसे। तो आपको उसमें क्या करना है कि भाई इंडियन मैथमेटिशियन से रिलेटेड या इंडियन एंशियंट मैथमेटिक्स से रिलेटेड अच्छा ऐसे लिखना है। और ऐसे में भी सेम रहेगा कि जो ओवरऑल फर्स्ट आएगा ना उसको देखा जाएगा। 21 को क्विज कंपटीशन है। क्विज कंपटीशन में क्या आएगा ये आपको बता दिया जाएगा। अभी हम मतलब इसका सिलेबस तैयार कर रहे हैं। और 22 दिसंबर को लेक्चर होगा रामानुजन के ऊपर। और कोई अगर उसमें रामानुजन के ऊपर अपनी स्पीच देना चाहता है तो वो पहले ही इन्फॉर्म कर देगा। पर ऑफलाइन लोकल कैंडिडेट्स के लिए कंपलसरी है। ठीक है, अब आप जो भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो मुझे मेरे नंबर पे अपना नाम और किस उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो मुझे बता दें। मैम ये जो पोस्टर कंपटीशन है इसमें रामानुजन या कोई भी इंडियन हैंडमेड मैथमेटिशियन, हाँ अपने आप से बनाना है, ये नहीं बनवा के लाना है। वो तो पता चल जाएगा किसने बनाया है किसने नहीं बनाया। और मैम बना के फ्रेम करके ला दे तो नहीं, फ्रेम नहीं लाना है। ओके। फ्रेम अगर कराना होगा ना तो डिपार्टमेंट खुद कराएगा। ओके मैम। आपने देखे हैं जो जिन्होंने डिपार्टमेंट विजिट किया है, डिपार्टमेंट में पोस्टर लगे हुए हैं फ्रेम में, यस मैम। वो डिपार्टमेंट ने खुद कराए हैं। आपको सिर्फ जमा करना है, पता चल जाएगा वो कौन प्रोफेशनल है और कौन कैसा है। ठीक है, ओके मैम। बहुत बड़ी प्राइज मनी नहीं मिलेगी जो तुम उसे